बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 और उसका पार्ट बी कर रहे हैं। तो बेटा इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फिर हम एक्स को ए साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपके सामने जो इंटीग्रल हमने फाइंड करना है उसमें इंटीग्रेंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को ए साइन थीटा पुट कर देंगे। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर हमें डिफरेंशियल लेना होता है ना। तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी एक्स, और ए साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो डिफरेंशियल लेने के बाद तो हम वैल्यूज़ जो हैं गिवन इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। ये वाली दोनों वैल्यूज़ गिवन इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो ये हमारा गिवन इंटीग्रल है, इसमें हमने x की जगह ए साइन थीटा लिख दिया और डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो क्या है कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम ए का अलग कर लेंगे, साइन थीटा का अलग कर लेंगे। तो ये ए स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ए स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी सेम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद जो रकम बची है उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा लेंगे हम। तो इस फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो वही हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा बाकी रकम वैसे ही आ गई, तो अंडर रूट की वजह से हमारे पास अब क्या आ गया, ए कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई जब हमने किया तो हमारे पास क्या रकम हासिल हुई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब बेटा जी इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारे पास था उसके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस फार्मूले में क्या होता है हमारे पास कि इधर ये जो थीटा बाय 2 लिखा हुआ है इसका डबल राइट साइड पर होता है। थीटा बाय 2 का डबल क्या है, थीटा। हमारे पास क्या है रकम, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हमारे पास जो रकम है वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। हमारे पास जो रकम है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें थीटा का डबल क्या बन जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पर फार्मूले में देखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये वाला ए स्क्वायर और ये 2 इंटीग्रल से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है जी, बाकी रकम 1 बच गई। 1 का इंटीग्रल अलग कर लिया हमने और cos 2 थीटा का इंटीग्रल अलग कर लिया। 1 का इंटीग्रल आपको पता है थीटा के लिहाज से हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, थीटा। और cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन 2 थीटा। और ये 2 थीटा इंटरनल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने जो बाकी काम करना है, ओरिजिनल वेरिएबल बनाना है हमने। ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा था हमारा, एक्स। तो अब इस वक्त जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है वो है थीटा। तो इस थीटा को हमने एक्स में चेंज करना है। तो ये नहीं है कि हम थीटा की जगह एक्स लिख दें, ऐसा नहीं करते होते। जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है वहाँ से हम थीटा को एक्स में चेंज करेंगे। तो अब जी पहली बात तो यहाँ पर जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला ये आपको याद है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। साइन 2 थीटा बराबर होता है
2 साइन थीटा कास थीटा, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बाकी रकम बची वो ये है। अब इस कास थीटा को हम चेंज कर रहे हैं इस फार्मूले की मदद से। तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्योंकि कास थीटा चाहिए, इसलिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उस तरफ आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हमने जो की थी वो ये थी, x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या बनती है, x ओवर ए। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनती है, x ओवर ए। तो अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो ये साइन राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इन्वर्स x ओवर ए। ये थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पर x ओवर ए, इसकी साइन थीटा लिखा हुआ था उसकी जगह x ओवर ए आ गया। यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ था उसकी जगह भी x ओवर ए आ गया। तो वैल्यूज पुट कर दी, ओरिजिनल वेरिएबल हासिल हो गया हमें। लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप में सिर्फ हमने क्या काम किया है, स्क्वायर अलग कर दिया, x का अलग और a का अलग। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस जगह जो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर रकम मौजूद है इसका एलसीएम ले लेंगे। ये देखें एलसीएम ले लिया हमने, बाकी रकम सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास अंडर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा और ए स्क्वायर का अलग हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है उसका अलग, जो न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसका अलग। तो ये ऊपर वाली रकम आ गई, अंडर रूट अलग कर दिया हमने। अब ए स्क्वायर का जब अंडर रूट अलग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो वही क्या, अब फिर क्या किया इस टाइप में हमने, नेक्स्ट स्टेप में बाकी रकम वही है, सिर्फ क्या हुआ, अब हमने ये जो ए स्क्वायर बाय 2 बाहर लिखा हुआ था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बाकी रकम बच गई वो हमारा आंसर है। ये देखें, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जो बाकी रकम बच गई है वो हमने लिख ली और यही हमारा आंसर है। ये हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।